दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रहा हूँ भारती कुमारी की लिखी कहानी मुक्ति। प्लेन में बैठते ही शिवाय ने मोबाइल का नेट ऑन किया तो देखा अनामिका का मैसेज था। खाना खाया? फ्लाइट समय पर तो है ना? खिन मन से हाँ लिखकर भेज दिया। सच्ची कहते हैं सब, ये औरतें अजीब होती हैं। ये अनामिका तो सबसे बड़ी अजीब है। घर से बाहर होता हूँ तो सवाल पूछकर परेशान कर देती है। ठंडी चीज़ें मत खाना, तुम्हें एलर्जी है, खाना समय पर खाना, अपना ख्याल रखना। पर सामने पड़ते ही चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती है। ख्याल तो वहाँ भी रखती है पर खिंची खिंची सी रहती है। एक बिस्तर पर होकर भी पीठ घुमाए पड़ी रहती है। शुरू में शिवाय को लगा कि शायद पहली शादी के सदमे से उभरी नहीं है। अनामिका शिवाय के सबसे अच्छे दोस्त सुमेर की पत्नी थी, पर शादी के 1 साल के अंदर ही ओवर स्पीडिंग की वजह से सुमेर को जान गंवानी पड़ी। कई बार शिवाय उसे टोकता ओवर स्पीडिंग पर, वो हमेशा हंसकर टाल देता। ज़्यादा दिन नहीं हुए थे दोनों की दोस्ती को। 5 साल की ऑफिस की दोस्ती थी। उसकी दोस्ती से ज़्यादा सुमेर के माता पिता का स्नेह था शिवाय के लिए। शायद शिवाय अनाथ था इसलिए। कितना खुश था वो सुमेर की शादी में। पत्नी भी अनामिका जैसी खूबसूरत और समझदार मिली थी। सुमेर प्यार भी बहुत करता था अनामिका से। मायके में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहने देता और घर में भी ऑफिस से फ़ोन कर कर के पूछता रहता, खाना खाया या नहीं, थोड़ी देर दिन में सो जाओ, फ्रेश फील करोगी। कभी कभी शिवाय को भी रश्क होता था, खुशी भी होती थी। फिर वो मनोज दिन भी आया सुमेर के जाने का। वो अनामिका को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो महिलाओं से घिरी रहती। और फिर 2 हफ्ते बाद सुमेर के माता पिता का अनामिका से ब्याह का आग्रह। वो कुछ समझ नहीं पाया, बस कोर्ट में शादी और फिर अनामिका घर में। झटका सा लगा उसे, शायद प्लेन लैंड करने वाली थी। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव आते चले गए। आज घर पहुंचकर अनामिका से बात करूंगा। 8 महीने हो गए शादी को। अगर खुश नहीं है तो उसे आज़ाद कर दूंगा। कोई मतलब नहीं इस घुटन भरी रिश्ते और ज़िंदगी का। घर पहुंचते पहुंचते 11:30 हो गए थे। दूसरी चाबी लेकर दरवाज़ा खोला, बेडरूम पहुंचा तो वो सोई दिखी, अधलेटी सी, सीने पर किताब लिए। शायद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई होगी। चेहरे के आधे भाग पर साइड लैम्प की रोशनी पड़ रही थी। इस अवस्था में बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसे एक पल में उसे अपना फैसला बदलता हुआ और दिल फिसलता हुआ जान पड़ा। फिर सब याद आते ही मन खिंच गया। अचानक उसकी नज़र अनामिका के घुटनों पर गई। शायद नींद और बेफिक्री की वजह से उसकी नाइटी घुटनों से थोड़ी ऊपर उठ गई थी। साइड लैम्प की रोशनी बहुत अच्छी तरह वहाँ नहीं पहुँच रही थी। सो उत्सुकतावश वो मोबाइल की रोशनी में निशान देखने लगा। लगभग 5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा निशान था और निशान से जख्म बहुत पुराना भी नहीं लग रहा था। तब उसे याद आया, शादी के लगभग 3 महीने बाद उसे लंगड़ा कर चलते देख जब सुमेर से पूछा था तो बताया था कि बाथरूम में गिर गई थी, चोट लगी है। पर बाथरूम में इस तरह का जख्म। उसने करवट बदली। शिवाय उठकर हल्के से अलमारी खोल कपड़े निकालने लगा। वो आवाज़ सुन हड़बड़ा कर उठ बैठी और अपने कपड़े ठीक करने लगी। कब आए आप? जगाया क्यों नहीं? कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद खाना खाकर कमरे में थे। अनामिका जी, कुछ बात करनी थी। जी, वो मैं कहना चाह रहा था। हिम्मत कम पड़ने लगी उसकी। यही ना, हम अब तक सामान्य पति पत्नी की तरह क्यों नहीं हो पाए? मैं खुश हूँ या नहीं? चौंक गया शिवाय। क्षण भर में लगा जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आपने इतने दिन लगा दिए ये पूछने में। उसके स्वर में दर्द और व्यंग दोनों थे। होठों पे मुर्दनी सी मुस्कुराहट। आप और ये अच्छे दोस्त थे ना? हाँ, दोनों को फिल्में देखने का बहुत शौक था। हाँ, पर हर तरह की फिल्में? मतलब हर तरह की? हाँ। अनामिका का आशय समझ शिवाय शर्मिंदा सा हो गया। उसकी नज़रें झुक गई। शादी के बाद हर रोज़ मुझे भी वो सब दिखाते और वैसा ही करने कहते हुए उसका चेहरा अजीब सी नफरत और घृणा से भर गया। मैंने प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई असर नहीं हुआ। आपको भी लगता होगा ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा नहीं, अपने एंटरटेनमेंट का ख्याल रखते थे। कहते हैं मरे हुए इंसान के बारे में बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए, पर आपका जानना शायद ज़रूरी है। मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। पढ़ना, कुकिंग, घूमना, अच्छी फिल्में देखने का शौक़ था। संस्कार ऐसे दिए गए कि पति और ससुराल में समझौते करने पड़ते हैं, निभा लेना। पर ये तो सोचा ही नहीं था शादी के बाद ये सब होता है। हर रात इतना अजीब था। ये सब उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक था। यूँ मुश्किल दिनों में भी मुझे बार बार उल्टियाँ आती।
कहते कहते गला रुक गया उसका। मुझे लगता था कि पति को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब सिसकने लगी थी वो। मन भर आया शिवाय का, सदमा भी लगा। चाहता था कि उसका हाथ हाथों में लेकर भरोसा दिलाए कि हर पति ऐसा नहीं होता, पर हिम्मत नहीं हुई। फिर ये चले गए। पता नहीं आपको कैसा लगेगा ये सुनकर। जिस रात ये गए मुझे ऐसी नींद आई मानो किसी नरक से मुक्ति मिल गई हो। फिर न चाहते हुए भी माता पिता और सास ससुर का चेहरा देख आपसे शादी। ठंडी खामोशी पसरी थी दोनों के बीच, और तुम्हें लगा कि मैं भी वही सब हूँ। लेकिन पहले ही रात आपने कुछ कहा तक नहीं, पर आपको देखते ही मेरा डर जाग जाता। इतने दिनों में आपको जानने लगी हूँ, आदर करती हूँ आपकी, पर वो सब शायद हाथ जोड़ लिए उसने। उसके जुड़े हुए हाथ और हिचकियों में बंधा हुआ स्वर सुन शिवाय खुद को नहीं रोक सका। खूब कस के गले लगा लिया। अनामिका भी उसे अपनेपन के भावनात्मक स्पर्श में अपना डर खोने लगी थी। अमावस की रात चांदनी सी लग रही थी।